कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बनिक यौगिक जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, जबकि अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले लगभग सभी पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। सन 1828 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध रासायनिज्ञ वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके यूरिया कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया। यूरिया NH2CO NH2 वह प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसके बाद 1845 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल CH3COOH को तथा सन 1856 में बर्थेलोट ने मीथेन CH4 को संश्लेषण किया। अब यह सिद्ध हो गया था कि कार्बनिक पदार्थों की रचना नियम अकार्बनिक पदार्थों की रचना के नियमों के समान ही है। कार्बनिक यौगिकों में एक या अधिक कार्बनिक परमाणु सहसंयोजक बंधुओं द्वारा संयुक्त होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के संयुक्त होने की श्रृंखला आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं, ये कुचालक होते हैं और आयनीकृत नहीं होते हैं। ये आणविक होते हैं और इनकी अभिक्रियाएं मंद और जटिल होती हैं। यह संयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें गलनांक क्वथनांक कम होता है, समवायता प्रदर्शित करते हैं। यौगिक में एक विशेष गंध होती है और ये कार्बनिक विलायकों में ही विलेय होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक इसके जस्ट उल्टा होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक में खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले हो गए। खुली श्रृंखला वाले को एलिफैटिक कहेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन आदि। और बंद चक्री वाले जैसे इसमें बेंजीन वगैरह आ जाएगा। तो चक्रीय यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं: समचक्री, विषम चक्री। और समचक्री में आ गए दो प्रकार के होते हैं: एरोमेटिक आ गया, एलिसाइक्लिक आ गया। एरोमेटिक में बेंजीन, फिनाल, एनिलीन आदि, और एलोसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आदि। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक तथा उनके उपयोग। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों को जो कि महत्वपूर्ण भी है। मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 है। यह गैस ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, काला कार्बन निर्माण में इसका प्रयोग छापा खाने की स्याही, मोटर टायर, फ्यूज, जूते की पॉलिश निर्माण में होता है। फॉर्मल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म में होता है। ईथेन, इसका रासायनिक सूत्र C2H6 है, गैसीय ईंधन के रूप में होता है। कृत्रिम कपूर हेक्साक्लोरो ईथेन बनाने में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। इथिलीन, इसका रासायनिक सूत्र C2H4 है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। कच्चे फलों को पकाने तथा फलों के संरक्षण में होता है। ऑक्सी इथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है। एसिटिलीन C2H2 धातुओं को काटने व जोड़ने में होता है। नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबड़ बनाने में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है। प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में होता है। तेल, चर्बी, गोंद इत्यादि कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए विलायक के रूप में होता है। जीवाणु नाशी के कारण सजीवों से प्राप्त पदार्थों के संरक्षण में होता है। मेथिल क्लोराइड CH3Cl रासायनिक स्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है। रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक के रूप में उपयुक्त होता है। अग्निशामक के रूप में उपयुक्त होता है। मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल CH3OH कृत्रिम रंग बनाने में होता है। सुगंधित इत्र तथा नेल पॉलिश बनाने में होता है। गैसोलीन में 20% मिथाइल एल्कोहल मिलाकर ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। जो जहरीली गैस बनती है उसमें मेथिल एल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। इथाइल एल्कोहल शराब व अन्य एल्कोहली पदार्थ बनाने में होता है। कीटाणुनाशी के रूप में होता है। घावों को साफ करने में होता है। पारदर्शक पदार्थ के रूप में होता है। इसका सूत्र C2H5OH होता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO जीवाणुनाशक के रूप में होता है। इसका प्रयोग इसका 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। फोटोग्राफी के प्लेटों पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने में होता है। एस्टल्डिहाइड CH3CHO पैरल्डिहाइड नामक नींद की दवा के रूप में बनाया जाता है। प्लास्टिक बनाने में होता है। एसिटिक अम्ल के निर्माण में होता है। फार्मिक अम्ल HCOOH गठिया रोग के उपचार में रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फलों के रसों को सुरक्षित करने में होता है। रबड़ उद्योग में होता है। रबड़ को स्कंदन करने में होता है। एसीटोन CH3COCH3 कृत्रिम रेशा बनाने में होता है। सल्फोनल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि औषध निर्माण में होता है। वर्निश निर्माण में होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका विनेगर बनाने में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। औषधि तथा रंग बनाने में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 रोशनाई एवं कोलतार के रंग बनाने में
होता है, कपड़ों की रंगाई में होता है, चर्म उद्योग में चर्म के विरंजन में होता है। बेंजीन C6H6 उन्हीं कपड़ों की धुलाई में होता है। तेल वसा के विलायक के रूप में होता है। औषधि तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में होता है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 जूते की पॉलिश बनाने में होता है। रंजकों के निर्माण में होता है। साबुन पॉलिश इत्यादि में सस्ती सुगंधी के रूप में होता है। ईथर C2H5O C2H5 निश्चेतक के रूप में होता है। विलायक तथा शीतलक के रूप में होता है। अल्कोहल निर्माण में होता है। ग्लिसरीन C3H8O ठंडे मलहम तथा श्रृंगार सामग्री निर्माण में होता है। मोहरों में प्रयुक्त होने वाली स्याही तथा जूतों की पॉलिश के निर्माण में होता है। नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाने में होता है। एनिलीन C6H5NH2 रबड़ उद्योग में होता है। औषधि उद्योग में होता है। विलायक के रूप में होता है। फिनाल C6H5OH जीवाणुनाशी के रूप में होता है। कार्बोनिक साबुन निर्माण में होता है। बेकेलाइट व विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। ग्लूकोज C6H12O6 शक्तिवर्धक पेय के रूप में होता है। अल्कोहल निर्माण में होता है। मुरब्बे व फलों के रस को सुरक्षित रखने में होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक दवा के रूप में होता है। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH फलों के रस के संरक्षण में होता है। अनेक प्रकार की औषधियों को बनाने में होता है। क्लोरोबेंजीन रासायनिक सूत्र C6H5Cl DDT नामक प्रमुख कीटनाशी के निर्माण में होता है। एनिलीन एवं फिनाइल के औद्योगिक निर्माण में होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्धिकरण में होता है। विरंजक के रूप में होता है। यूरिया NH2CONH2 उर्वरक के रूप में होता है। फार्मल्डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक निर्माण में होता है। नाइट्रोसेलुलोज नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कीटाणुनाशी के रूप में होता है। अग्निशामक के रूप में होता है। टालुरीन C6H5CH3 विलायक के रूप में होता है। औषधि निर्माण में होता है। TNT जैसे विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। रंग उद्योग में होता है। एसिटिक एंड्रीहाइड CH3COOCO CH3 सेलुलोज से कृत्रिम रेशम निर्माण में होता है। रंग उद्योग में होता है। एस्पिरिन नामक औषधि बनाने में होता है। एसिटामाइड CH3CONH2 चर्म उद्योग या कपड़ा उद्योग में होता है। कागज को नम करने में होता है। नियोप्रीन उष्मारोधी पदार्थों के निर्माण में होता है। तेल परिवहन हेतु बड़े हौज पाइप निर्माण में होता है। कोयले की खानों में प्रयुक्त होने वाले संवाहक पट्टियों में होता है। रेयान वस्त्रकालीन तथा टायर निर्माण में होता है। शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों के निर्माण में होता है। रेक्सिन जूता चप्पल को बनाने में होता है। बैग अटैची इत्यादि को बनाने में होता है। संश्लिष्ट रबड़ विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में होता है। घरों के प्रयोग होने वाले बर्तनों व टैंकों की लाइनिंग में होता है। विलायकों के भंडारण हेतु होता है। पॉलिस्टर वस्त्र उद्योग में होता है। पाल नौकाओं का पाल बनाने में होता है। अग्निशामक के हौज पाइपों को बनाने में होता है। कार्बन फाइबर अंतरिक्ष यान में तथा खेलकूद की सामग्री निर्माण में होता है। पॉलीथीन खिलौने बोतल बाल्टी निर्माण आदि में होता है। पाइप व पैकिंग पानी इत्यादि के निर्माण में होता है। प्रोपीन कारपेटों तथा रस्सियों को बनाने में होता है। मत्स्य उद्योग में जाली के तंतु के निर्माण में होता है। क्लोरोपिन विद्युत रोधी तारों व कोयले की खानों के संवहन के रूप में होता है। मोटर इंजन बनाने में होता है। फ्लिंट कांच दूरदर्शी में लेंस के रूप में होता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में होता है। प्रिज्म के निर्माण में होता है। फोटोग्राफी कैमरा बनाने में होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। डायनामाइट निर्माण में उपयोगी है। सोडियम रासायनिक सूत्र यानी नाभिकीय संयंत्रों में शीतलक के रूप में होता है। सोडियम लैंप में होता है। कृत्रिम रबड़ में बहुलकी में उत्प्रेरक के रूप में होता है। अवकारक के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH पेट्रोलियम के शोधन में होता है। साबुन कागज व डाई बनाने में होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी A2CO3.10H2 डिटर्जेंट निर्माण में होता है। जल की कठोरता दूर करने में होता है। फोटोग्राफी में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 बेकरी उद्योग में होता है। पेट की अम्लता दूर करने में होता है। अग्निशामक यंत्र में होता है। सोडियम थाओ सल्फेट यानी 2S2O3.5H2 फोटोग्राफी में निगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है। प्रतिक्लोर के रूप में होता है। विभिन्न धातु जैसे गोल्ड AU व सिल्वर के निष्कर्षण में होता है। सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र NaCl भोज्य पदार्थ के रूप में हाइड्रोक्लोराइड निर्माण में होता है। कैल्शियम रासायनिक सूत्र Ca धातुओं के निष्कर्षण में अल्कोहल से जल को हटाने में अवकारक के रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2 शल्य चिकित्सा में पट्टी के रूप में होता है। बच्चों के खिलौने व मूर्तियों के निर्माण में होता है। दीवारों पर होने वाले प्लास्टर के रूप में होता है। कैल्शियम सल्फेट व जिप्सम CaSO4.2H2 अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक के निर्माण हेतु होता है। चाक व प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है। सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सीमेंट उद्योग में होता है। विभिन्न प्रकार के दंत मंजन व पाउडर के निर्माण में होता है। दीवारों पर सफ़ेदी करने में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड
शुष्क कारक के रूप में होता है। कैल्शियम सोडा शीशा व ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि के निर्माण में होता है। लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस के निर्माण में होता है। रोशनी तथा वेल्डिंग के रूप में होता है। मैग्नीशियम फोटोग्राफी व आतिशबाजी में धातु मिश्रण बनाने में। क्रिग्नार्ड प्रतिकारक के निर्माण में। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषध निर्माण में। बॉयलरों या भट्टियों में अस्तर के रूप में। रबड़ पूरक के रूप में होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 विभिन्न प्रकार के दंत मंजन निर्माण में। फेशियल पाउडर में। जिप्सम साल्ट व औषध बनाने में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2 साबुन व पेंट उद्योग में। मैगसल्फ नामक दस्तावर के रूप में। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 कीटाणुनाशी के रूप में। कॉपर के शुद्धिकरण में। विद्युत सेलों व वर्णक के रूप में। प्रयोगशाला में क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O पेट्रोलियम के शोधन में। नीले व हरे कांच के निर्माण में। जस्ता चूर्ण प्रयोगशाला में। मिश्र धातुओं के निर्माण में। हाइड्रोजन के निर्माण में। युद्ध क्षेत्र में धूमपट बनाने में। जिंक ऑक्साइड मलहम व चेहरे की क्रीम बनाने में। पोर्सिलेन में चमक उत्पन्न करने में। कृत्रिम दांत को बनाने में। जिंक क्लोराइड विभिन्न वस्तुओं जैसे तांबा कांच इत्यादि की सतहों को जोड़ने में। अनाद्र जिंक क्लोराइड जल शोषक के रूप में। वस्त्र उद्योग में। पारा Hg थर्मामीटर बैरोमीटर इत्यादि के बनाने में। सोना व चांदी के निष्कर्षण में। मरकरी वाष्प लैंप के निर्माण में। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर के बनाने में। औषधियों के मकरंद ध्वज के रूप में। जल बनाने में। रेड लेड Pb3O4 कांच उद्योग में विशिष्ट रूप में। फ्लिंट कांच बनाने में। दियसलाई उद्योग में। लाल पेंट बनाने में। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O स्याही व मोहर लवण बनाने में। रंग उद्योग में औषध के रूप में। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 फिटकरी बनाने में। कपड़ों की छपाई रंगाई में। अग्निशामक में। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 शुष्क सेल के बनाने में। ऑक्सीकारक के रूप में आदि। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के रूप में। सोडा वाटर के निर्माण में। ठोस इस्पात के बनाने में। फास्फोरस P श्वेत फास्फोरस आतिशबाजी के सामान बनाने में। लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में। ओजोन O3 कीटाणुनाशी के रूप में। जल को साफ व शुद्धिकरण करने में। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। रोगाणुनाशी के रूप में। फॉस्जीन मस्टर्ड गैस इत्यादि विषैली गैस के निर्माण में। ब्रोमीन Br2 आंसू लाने वाली गैसों के बनाने में। फोटोग्राफी में प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन I2 रंजक व विस्फोटक पदार्थ बनाने में। टिंचर आयोडीन आयोडेक्स बनाने में। हीलियम वायुयान के टायरों में भरने में। अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में। प्रयुक्त गुब्बारे में भरने में। आर्गन आर्क वेल्डिंग के रूप में। विद्युत बल्बों में भरने के लिए। नियान हवाई अड्डा विमान चालकों को संकेत देने में। चमकने वाले विज्ञापनों में। स्फुरदीप बल्बों में। यौगिक बेंजोइक अम्ल का उपयोग सोडियम बेंजोएट का अचार मुरब्बा चटनी आदि में। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। मूत्र प्रतिरोध के रूप में। श्वासनली के विस्कर्मण में। एथिलीन ग्लाइकॉल कार्यों में प्रतिहीम कारक के रूप में। आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में। पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत के लघुपतन से लगी आग बुझाने में। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में। सिट्रिक अम्ल अचार मुरब्बा संरक्षित करने में। सैलिसिलिक एसिड दर्द निवारक दवाओं में। नेप्थलीन इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने से कीड़े नहीं लगते। फार्मल्डिहाइड का 40% तनु विलयन परीक्षण व रोगाणुनाशक में। सिरका एसिटिक अम्ल का 4 से 7% तनु विलयन खाने व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। अश्रु गैस भीड़ को तितर बितर करने में। मस्टर्ड गैस फेफड़ों व त्वचा को क्षतिग्रस्त करती है। इस एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है आदि। ल्यूसाइड जहरीली होने के कारण रासायनिक हथियारों के में प्रयोज्य। क्लोरोपिक्रिन विषैली गैस जो युद्ध काल में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोज्य होती थी। यूरोट्रोफिन मूत्र रोगों की दवा के रूप में प्रयोज्य। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्पिरिन ज्वरनाशी तथा पीड़ा हारी दवा के रूप में। क्लोराटोन यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा। क्लोरोलल DTT के निर्माण में। गैमेक्सिन कीटाणुनाशक के रूप में। DTT कीटाणुनाशक में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सैकरिन व सल्फा ड्रग के निर्माण में। यूरिया उर्वरक के रूप में तथा यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में। एथिलीन मरकैप्टन C2H5SH LPG के रिसाव में। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4
पर जीवाणुनाशक दवा के रूप में एथेफॉर्म, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड, फलों को पकाने में पॉलीकार्बोनेट्स, बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में एलिथ्रिन, मच्छर भगाने वाली दवा के निर्माण में पायरेथ्रिक्सिन, मच्छर भगाने वाली कॉइल के रूप में बिस्फेनॉल, पॉलीकार्बोनेट नामक एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑटोमोबाइल्स में प्रतिहीम के रूप में टेट्रा एथिल लेड, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल मिलाया जाता है जिससे अपस्फोटन की दर कम हो जाती है। स्टेबस, अग्निशामक, वस्त्र बनाने में फ्रियान, प्रशीतन में फास्फोरिक अम्ल, मृद पेयों के निर्माण में एपॉक्सी रेजिन, खाद्य पदार्थों एवं पेयों की पैकिंग में प्रयुक्त धातु की डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप चढ़ाने में मिथाइल आइसोसाइनेट, अत्यंत विषैली गैस। यह गैस भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 का कारण बनी थी। मरकैप्टन, एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए मिश्रित है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व हैं। यह सभी तत्व रासायनिक रूप में अक्रिय रहते हैं, कमरे के ताप पर गैसें हैं, अतः इन गैसों को निष्क्रिय गैसें कहते हैं। आजकल इन गैसों को दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। ये गैसें न तो विद्युत धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है। यह प्रकृति में उपलब्ध नहीं है परंतु अल्प समय के लिए बनाया जा सकता है। अक्रिय गैस होने के कारण इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत वायुमंडल है। वायु के कुल आयतन का 1% भाग इन्हीं उत्कृष्ट गैसों से निर्माण होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन का परमाणु क्रमशः 2, 10, 18, 36, 54, 86 है। परमाणु भार 4, 20.18, 39, ये सारी चीज़ें इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगें। जब सब तापमंडल में ओजोन का अवक्षय हो जाता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁷ m होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? और रक्त तरंग का। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों और ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ये तीनों सही हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते, वायुमंडल नहीं इसलिए। पराश्रव्य तरंगों में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किरणों को नष्ट कर देती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उनके साथ कर देती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी कथन सही हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण आयाम मॉड्यूलन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। इसमें बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। कौन कौन सी सही है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन इकाई है, सही है। केल्विन तापक्रम की इकाई है, ये भी सही। ओम विद्युत की इकाई है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता है। यदि इसकी लंबाई बढ़ती है इसे पृथ्वी तल से काफ़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है, इसे पृथ्वी तल से काफ़ी गहराई पर ले जा सकता है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्न में कौन एक स्थिर रहता है? आयाम स्थिर रहता है। अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती? निर्वात से नहीं गुजर सकती। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर 45 डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 50 होती है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह
300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है? श्रव्य तरंगे हैं। दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ते ही तो अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण है। ध्वनि हवा में ध्वनि का वेग इसके दबाव से स्वतंत्र है। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है 1। निम्नलिखित में यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा SI है। निम्न में कौन सा नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? Na2 बेंजीन रिंग CHO। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है एसिटिलीन। कोयले के भंजन आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है। कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे हाल में खोजा गया फुलरेन C60। मार्स गैस मीथेन है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा। प्राकृतिक रबड़ का एल-लक होता है आइसोप्रीम होता है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक N पेंटेन है। एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? कोक अवयव नहीं है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक Ni निकल का है।